जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में चल रहे हैं फिलहाल में। और वो क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2022 वाली यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलवेज आते रहते हैं। फिर आप किसी को कमेंट करके पूछते हो, व्हाट्सएप पर पूछते हो। इस तरीके से ना आप प्रॉपर वे में पढ़ाई कर पा रहे हो और आप कंफ्यूज में हो। आपको डर भी लग रहा है कि जल्दी पेपर ना हो जाए और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपको फिक्स पता नहीं है कि पेपर कब तक हो सकता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्यारे साथियों, अभी जो पेपर हुआ था जिसका अभी फिलहाल में रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी दोनों का बैच चलता है। तो यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ कि मेरे बैच का रिजल्ट क्या रहा था। और यदि आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, फर्स्ट पेपर में कम स्कोर की वजह से आपका नेट रुक जाता है, जेआरएफ रुक जाता है, लेकिन अब की बार आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर का जस्ट 10 दिन पहले से बैच स्टार्ट हुआ है। आप फर्स्ट पेपर वाला बैच ले सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी से आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ज्योग्राफी का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रहे यहाँ पर दोनों की दोनों बैच प्रॉपर हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे साथियों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है। देखो, फर्स्ट पेपर के बैच दो थे हमारे, जिसमें एक बैच में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे में 208 कैंडिडेट थे। टोटल 621 कैंडिडेट थे हमारे फर्स्ट पेपर के बैच में, जिसमें अंकिता निर्मा दो ऐसी कैंडिडेट थी जिनके 42 क्वेश्चन ठीक हुए थे, रवि पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे, रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ स्कोर और था मेरे बैच का कि 78 मार्क्स वाले 8 कैंडिडेट, 76 मार्क्स वाले 12 कैंडिडेट, 74 मार्क्स वाले 20 कैंडिडेट, 72 मार्क्स वाले 32 कैंडिडेट और 70 मार्क्स वाले 48 कैंडिडेट थे। देखो, यहाँ पर मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मेरा ये था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में, लेकिन अब की बार ये केवल 6 ही कैंडिडेट थे। अब की बार का मेरा प्लान है कि बैच में कम से कम 6 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। फर्स्ट पेपर में 45 प्लस और 40 प्लस का स्कोर करने के लिए जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस बैच में। ठीक है, बैच की फीस है केवल 1100 रुपए। ध्यान रखना, ये कंप्लीट फीस है 1100 रुपए, मंथली फीस नहीं, कंप्लीट फीस है 1100 रुपए। मैं ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ लगातार, एक बार भी मैंने असफलता नहीं देखी। पीजी के साथ मैंने 2 बार नेट, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, और फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो जनवरी में रिजल्ट आया था, इसमें मेरा तीसरी बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यहाँ पर क्लासेज हैं जो टेलीग्राम के थ्रू चलेंगी। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके और फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यह है हमारे ज्योग्राफी के बैच का रिजल्ट, जिसमें टोटल 371 कैंडिडेट थे। 371 कैंडिडेट में से 21 ऐसे मेरे प्यारे साथी हैं जिनका आपके बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। देखो, ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर था 154 मार्क्स का स्नेहा के, 152 मार्क्स विनोद के, 150 मार्क्स प्राची के, 150 मार्क्स मधुकर के और 150 मार्क्स मोनाली के। ये आउट ऑफ 200 है। ये मेरे ज्योग्राफी के बैच का स्कोर था। अब की बार ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा डीपली और कॉन्सेप्ट बेस पर आया था, इसलिए थोड़ा सा कम रह गया। अदरवाइज मेरा टारगेट था कि 160 प्लस स्कोर हो, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो बहुत सारे कैंडिडेटों के। अब की बार पेपर का हमें पता नहीं था कि इतना डीपली, इतना कॉन्सेप्ट बेस पर आ सकता है अभी तक, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा आया नहीं था। ठीक है, अब हम सतर्क हो चुके कि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो अब हमारा टारगेट है कि कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले सदस्यों की संख्या 10 से 12 होनी चाहिए। कम से कम 10-12 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हों। अब यहाँ पर जो बैच चल रहा है ज्योग्राफी का, 10 दिन पहले से बैच चला है। बैच में कॉन्सेप्ट बेस पर भी पढ़ेंगे और फैक्चुअल टाइप से भी पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फिर देखते हैं पेपर कहाँ से बनता है। ज्योग्राफी का चार्ज केवल 1300 रुपये है। ठीक है, केवल 1300 रुपये ज्योग्राफी का चार्ज है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम के थ्रू क्लासेस चलेंगी यहाँ पर।
54 कैंडिडेटों का नेट हुआ था, 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। इससे पिछले वाले रिजल्ट में 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ था, 46 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई था। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप चाहते हो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। यहां पर देखो दोनों के दोनों बैच, फर्स्ट पेपर का बैच भी पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा। टारगेट है कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने का। ज्योग्राफी का बैच भी पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा। टारगेट है 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिलेगा। फर्स्ट पेपर का चार्ज 1100, ज्योग्राफी का 1300 है। अब देखो प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखो नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 1 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च या फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम होगा। तो हम फरवरी का टारगेट लेकर यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर भी फरवरी के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और ज्योग्राफी भी फरवरी के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिससे कि मैं आपका रिवीजन भी करा सकूं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा सकूं। ठीक है, तो हमारे पास फरवरी के टारगेट के अकॉर्डिंग यदि 20 फरवरी के आसपास पेपर होता है तो हमारे पास टोटल 92 डेज है, मतलब टोटल 92 दिन का समय बचा हुआ है। अब हमें इन 92 दिन में धमाल मचाना है और हमें बहुत गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना पूरा करना तो आप हमारे साथ जुड़कर और जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।